प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, या फिर क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करे, आप उसकी चंगाई को, आप उसके उपायों को, सफलता को अपने जीवन में देखें। तो आपको एक काम करना है, और वो काम ये है कि आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। जो लिखित वचन है उस पर आपको भरोसा करना है कि जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि दुष्ट शैतान कभी भी लोगों को परमेश्वर के वचन पर निर्भर या फिर परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करने देता। वो हमेशा उनके जीवन में, उनके मन में, उनके विचारों में परमेश्वर के वचन के प्रति एक संदेह को उत्पन्न करता है, और जिसके कारण लोगों के जीवन में काम नहीं होता। और तब लोग कहते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। लेकिन चाहिए क्या था? चाहिए यह कि परमेश्वर का जो लिखित वचन है उस पर आपको भरोसा करना है कि जो कुछ लिखा गया है वो मेरे लिए है, और वैसे ही प्रभु अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम करेगा। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस विश्वास में आता है, जैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर एग्जैक्ट भरोसा करने लगता है, ऐसे ही दुष्ट शैतान उसके कानों में आकर, उसके विचारों में, उसके मन में कुछ नेगेटिविटी को डाल देता है, अपने विचारों को डाल देता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यह तो केवल अब बाइबल के समय में होता था, यह तो केवल तब होता था जब यीशु मसीह थे, यह केवल उनके जीवनों में होता है जो बहुत आत्मिक हैं। परमेश्वर आज काम नहीं करता, पहले करता था, यह किसी किसी के जीवन में करता है। ऐसे संदेह, इस प्रकार के अनेक नेगेटिव थॉट्स जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में होते हैं, वचन के अगेंस्ट में होते हैं, उन बातों को दुष्ट लोगों के मन में, जो विश्वासी हैं उनके मन में उत्पन्न करता है। आपने भी अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा जब आपने परमेश्वर के किसी वचन पर भरोसा किया कि प्रभु इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करेगा, तभी आपके मन में एक नकारात्मक विचार आता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं और निश्चय मैं तो ठीक हो जाऊंगा, यह बीमारी कोई बड़ी नहीं है क्योंकि यीशु तो चंगा करने वाला है, उसके वचन में यह लिखा है। तभी कुछ समय बाद आपके मन में एक विचार आएगा, नहीं, मेरी रिपोर्ट तो गलत हैं, ये तो बहुत बड़ी गंभीर रोग है, डॉक्टर ने तो इतनी सारी दवाइयां दे रखी हैं। अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में आ जाएंगी कि वो व्यक्ति भी तो था, वो तो ठीक नहीं हुआ इस बीमारी से। ये नेगेटिव थॉट्स आपके मन में पैदा हो जाएंगे। अब क्या हुआ? आपने विश्वास तो किया लेकिन संदेह भी करने लगे, और बाइबल कहते हैं कि संदेह करने वाले को कुछ में नहीं मिलता है, कुछ नहीं, उसे परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वो संदेह कर रहा है। तो आपको संदेह नहीं करना है। हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग में आदम और हवा के जीवन में जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते थे, परमेश्वर के साथ में उठते बैठते थे, परमेश्वर के साथ में चलते फिरते थे, वे लोग जिन्होंने परमेश्वर को साक्षात देखा, उन लोगों ने जब परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, वचन क्या था कि तुम इस पेड़ के फल को मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। उन्होंने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को, उसके कमांड को, उसकी आज्ञा को सुना और उस पर चल पड़े हैं, फलवंत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुष्ट शैतान आया और उसने क्या किया? उसने उस कमांड के प्रति, उस आज्ञा के प्रति, उस वचन के प्रति हवा के मन में एक संदेह को डाला। और जानते हैं क्या संदेह डाला? उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, पहला पद में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें से सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? यहां पर उसने क्या कहा? क्या सच है ये बात? एक डाउट उसने हवा के मन में डाला, क्या सच बात है ये? क्या वास्तव में, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है?
और कहा क्या कि इस पेड़ के फल को मत खाना। यह नहीं कहा, यह कहा कि क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि इस वाटिका, इस पूरी अदन की वाटिका के वृक्षों के फलों को मत खाना। तब हवा के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ और उसने क्या किया, लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हम सारे फलों को खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहां पर हम देखते हैं दुष्ट शैतान ने हवा के मन में एक संदेह डाला परमेश्वर के वचन के प्रति। परमेश्वर के वचन के खिलाफ में उसने बातें की। उसने क्या कहा, क्या सच में ऐसा है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या ये रियली है। ऐसे ही वो आज भी लोगों के मन में संदेह डालता, कहता है क्या सच में ये वचन पूरा हो सकता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसी बातों को मन में डालेगा और हवा उसके बहकावे में आ गई। उसने भी अपना उत्तर दिया, नहीं हम सब फलों को खा सकते हैं, केवल इस वृक्ष के फल को नहीं खा सकते। अब उसने कैसे ट्विस्ट किया उस चीज को हम लोग देखते हैं। 4 पद में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऐसा उसने उसे बहका दिया। हवा ने कहा कि जिस दिन हम इस फल को खाएंगे हम मर जाएंगे, और शैतान कह रहा है तुम नहीं मरोगे, तुम खाओ, नहीं मरोगे तुम, बल्कि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, उसके तुल्य हो जाओगे, तुम्हें ज्ञान आ जाएगा। और हवा ने उसकी बात को मान लिया। परमेश्वर के वचन पर उसने संदेह को पैदा करवाया, और संदेह जब आया तो हवा कंफ्यूज हो गई, क्या वास्तव में परमेश्वर ने यह कहा था या फिर परमेश्वर ने कुछ और कहा था, या फिर हम खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते। वो कंफ्यूज हो गई और अंत में उसने उस फल को खा लिया। उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं, परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन पर एक ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास आपको करना है, अटूट विश्वास। उसके खिलाफ में चाहे आपके मन में कितने भी विचार उत्पन्न हो, आपको उन विचारों को नहीं मानना है, उन विचारों को नहीं मानना है। चाहे दुष्ट उस वचन को कैसे भी तोड़ मरोड़ कर आपके सामने लेकर के आए, लेकिन आपको उसका कहना नहीं मानना है। आपको जो लिखा हुआ है उस पर ही विश्वास करना है। और जब आप परमेश्वर के लिखित वचन पर एक अटूट विश्वास रखेंगे तो निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। बाइबल कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है और संदेह करने वालों के लिए कुछ भी नहीं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के लिखित वचन पर डाउट न करें, संदेह न करें। उन नकारात्मक बातों को जो परमेश्वर के वचन के प्रति आपके मन में दुष्ट डालता है, उन्हें आप कैंसिल करें, उसे भगाएं अपने जीवन से। और परमेश्वर के वचन को जो सत्य है, जो बहुत प्रभावशाली है, उस पर भरोसा करना सीखें। उस पर संदेह नहीं, उस पर विश्वास करना सीखें। मेरा विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, तो एक अटूट विश्वास जब उस वचन पर आप रखेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हम एक वचन पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। और दूसरी जगह परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब 17 अध्याय 2 पद में कहा कि मैं तुझे 1000 गुना बढ़ाऊंगा। हम इस वचन पर भरोसा करते हैं, अटूट भरोसा, अटूट विश्वास। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का कारण होगा, 1000 गुना आशीष मैं तुझे दूंगा। इस पर हम भरोसा करते हैं और वो वचन हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी बाइबल से ऐसे ही वचनों को उठाएं और उस पर एक अटूट विश्वास करना शुरू करें। कोई भी संदेह, कोई भी नेगेटिव विचार आपके मन में उस वचन के प्रति आता है, उसे उसी समय अपने जीवन से दूर करें। समझ लीजिए उसी समय कि दुष्ट आपके मन में संदेह को डाल रहा है वचन के प्रति, इसलिए उसे उसी समय दूर करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
मेरा नाम ज्ञानचंद रामेश्वर पासवान है। मैं यूपी से हूँ और महाराष्ट्र पूना में रहता हूँ और मेरे को काम नहीं था और मैं पीके मसीह और अमिता सिस्टर के व्हाट्सएप पे मैसेज भेज कर प्रेयर करवाया था और मेरे को अभी अच्छा काम मिल गया है और पीके मसीह और अमिता सिस्टर का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं ये खूबसूरत शाम प्रभु हमारे जीवनों में जोड़ी है और आज जितने भी लोग हमारे साथ शाम की प्रार्थना में शामिल हैं पिता, आप उन्हें नामो नाम आशीष दें, उनके जीवनों में कार्य करें, अपनी असीम शांति से भरे प्रभु। और ये फेलोशिप परमेश्वर जिसका मकसद है प्रभु कि तेरे साथ और भी ज्यादा कनेक्टेड होना, मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज तेरे लोग तेरे साथ कनेक्ट हों प्रभु। इस फेलोशिप के माध्यम से परमेश्वर हर एक का रिश्ता प्रभु तेरे साथ में मजबूत हो। यदि कोई भी डिस्टर्बेंस परमेश्वर, कोई भी डाइवर्ट करने वाली बातें या फिर प्रार्थना से दूर करने वाली बातें आपके लोगों को इफेक्ट कर रही हैं, तो यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं कि सारी बातें निकल कर चली जाए। वो नकारात्मक बातें, वो दुष्ट के विचार यीशु के नाम में इसी वक्त जाएं। मेरे खुदा पवित्र आत्मा हर एक के विचारों के ऊपर, उनके थॉट्स, उनके हृदय के ऊपर कब्जा करे। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, सच में मेरे पिता आज के इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी आपने ये फेलोशिप दिया जिसमें कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे साथ जितने भी लोग प्रभु देश विदेशों से जुड़े हैं प्रभु जी, परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठकर प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं या फिर एकांत में प्रार्थना सुन रहे हैं या फिर जहां कहीं वो है पिता, वो प्रार्थना सुन रहे प्रभु, वहीं तेरी प्रेजेंस, वहीं तेरी उपस्थिति उनके साथ में हो पिता। हर एक जन प्रभु पर्सनली एक्सपीरियंस करे परमेश्वर आपकी उपस्थिति को। मैं धन्यवाद करती हूँ कि पूरे दिन भर में प्रभु खौफ खतरों से बचाया, एक्सीडेंट दुर्घटना से बचाया, हर एक नुकसान से बचाया, हर एक नेगेटिविटी से बचाया। इस बात के लिए धन्यवाद। अपने लोगों के कामों को सफल किया, उनके लिए योजनाओं को आपने तैयार किया, बहुतों के कामों को सफल किया, बहुतों के जीवन में पिता आपने टेस्टिमनी को दिया प्रभु। उन गवाहियों के लिए, उन टेस्टिमनीज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज की ये शाम प्रभु आपके लोगों के लिए ब्लेस्ड हो पिता। आज इनकी प्रार्थना का उत्तर आए, आज ये अपनी बीमारियों से आजाद हो, आज ये अपने जीवन की प्रॉब्लम से आजाद हो। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये फेलोशिप पिता ये आपके साथ और भी गहरी कनेक्टिविटी को बढ़ाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी ऐसा काम जो आपकी नजरों में गलत है और आपके बेटे बेटियों से, उनके बच्चों से या फिर किसी भी जन से प्रभु वो गलत काम हुआ है प्रभु, आज हर एक जन प्रभु आपके सामने अपनी गलतियों को, अपने सिंस को, अपने उस गलत काम को पिता, अपने पाप को पिता आपके सम्मुख एक्सेप्ट करता। और तेरा वचन कहता है पिता, यदि कोई अपने गुनाहों को माने तो प्रभु तू उन्हें क्षमा करता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को पिता, जितनों ने अपने गुनाह को आपके आगे रखा, जितनों ने पश्चाताप किया, जितनों ने ये मान लिया कि हाँ प्रभु हमने तेरे विरोध में गलत काम किया है, खुदा धन्यवाद तूने उनके अधर्म के कामों को क्षमा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ अच्छे वचन के लिए प्रभु, पावरफुल वचन के लिए कि सच में प्रभु जब हम आपके वचन पर भरोसा रखते हैं प्रभु तो तू बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े वायदों को प्रभु अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है। जिस प्रकार प्रभु हवा ने प्रभु आपके वचन पर पिता विश्वास ना करते हुए वह आज्ञा उल्लंघन किया, वचन के विरोध में गई और उसने बहुत सी प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में देखा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज ये गलती प्रभु कोई भी भाई बहन जो तुझ पर विश्वास करता है, जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु अपने जीवन में ना दोहराए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति पिता अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग परमेश्वर वचन को थामने पाए और यही वचन परमेश्वर इन्हें इनके जीवन में बड़ी गवाही को, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को, बड़े बड़े कामों को दिखाए परमेश्वर पिता। आज हर एक का भरोसा प्रभु तेरे वचन पर होने पाए, हर एक का भरोसा प्रभु तेरे कहे हुई बातों पर होने पाए पिता। और मैं प्रार्थना करती प्रभु उस वचन के विरोध में जो भी नेगेटिव बातें, यदि कोई भी प्रभु फुसलाने वाली बातें या दुष्ट का कोई भी नेगेटिव बातें, संदेह, डाउट की बातें यदि इनके माइंड में आते तो इसी वक्त यीशु के नाम में हम उन डाउट की बातों को, नेगेटिव बातों को यीशु के नाम में कैंसिल आउट करते हैं पिता। इस समय प्रभु जब पिता ये कर्जे में है और तूने कहा कि मैं तेरे उधार को चुकाऊंगा, तूने कहा है पिता कि मैं तेरे लिए उपाय करूंगा, आज इस वचन पर प्रभु इन भाई बहनों को विश्वास करने में सहायता करे कि प्रभु इनके कर्जे को तू अपने महिमामय धन से चुकाएगा। प्रभु आज जितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देख रहे हैं प्रभु तो इनकी घटी कमियों को पूरा करेगा क्योंकि तू चरवाहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज जितने लोग परमेश्वर प्रभु अपने परिवार में कलेशों को देख रहे हैं, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी असीम शांति से भरूंगा। आज पिता बहुत से लोग प्रभु नशे में, गलत कामों में, गलत
प्रभु चीजों में पड़े हैं परमेश्वर पिता, गलत संगति में पड़े हैं, ट्रैप में, किसी गलत कामों में, स्कैम में पड़े हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इसी वक्त परमेश्वर हर एक कहे हुए वचन पर प्रभु तेरे लोग विश्वास करने पाए, इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रभु जो वचन प्रभु तूने दिया है प्रभु, उस वचन को थाम कर, उस वचन को दृढ़ता से ये थामने पाए प्रभु, ताकि इस वचन के बड़े सामर्थ को ये अपने जीवन में देखें। मैं प्रार्थना करती हूं आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी पिता बीमारियों में है, तेरा वचन कहता है मैंने आप तेरी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु इस वचन को प्रभु ये उठाने पाए प्रभु, ताकि इनका जो कैंसर है, इनका जो पैरालाइज है, इनका जो ट्यूमर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, नसों में, ब्लड में, यूरिन में, हर प्रकार की जो बीमारी प्रभु इनके शरीर में है खुदा, उसको आपने अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया पिता। थैंक यू जीसस। हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ को, हर एक चोट को, हर एक घाव को पिता, हर एक जानलेवा बीमारी को, हर एक रिपोर्ट्स में आई हुई गंभीर से गंभीर बीमारियों को यीशु के नाम में कमांड करते कि इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इसी वक्त इनके ऑर्गन्स को छोड़कर जाओ, इसी वक्त इनकी हड्डियों को छोड़कर जाओ, इसी वक्त इनकी नसों को, मांसपेशियों को छोड़कर जाओ। यीशु के नाम में जो अंधापन है, जो बहरापन है, जो गूंगापन है, यीशु के नाम में इसी वक्त इनके शरीर से जाए खुदा। ये देखने लगे, सुनने लगे और बोलने लगे, चलने फिरने लगे प्रभु तेरी सामर्थ में होकर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु जो बुरा सपना देखते हैं, एंजाइटी में है, डर में है, डिप्रेशन में है पिता, बहुत सी बातों के लिए व्याकुल हैं, इसी वक्त मैं कमांड करती हूं इन सारी बातों को हम कैंसिल करते हैं। तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं धन्यवाद करती हूं इस वचन को ये थामने पाए आज पिता। मैं प्रार्थना करती हूं बहुत से लोग जॉब के लिए पिता, अपने आगे बढ़ने के लिए प्रभु, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए पिता, या फिर प्रभु बहुत सी बातों को अचीव करने के लिए चिंतित हैं। तेरा वचन जो अब्राहम के पास पहुंचा कि मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूं कि आज इसी वक्त प्रभु ये वचन को थामने पाए कि प्रभु तो इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में मल्टीप्लाई करेगा। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते पिता प्रभु जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे प्रभु आने वाले समय में कुछ करना चाहते हैं प्रभु, बट वो कंफ्यूज हैं, हर एक कंफ्यूजन जाए यीशु के नाम में खुदा, एक राइट डायरेक्शन में आप लीड करें प्रभु। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए बुद्धि से भरे प्रभु, और खुदावन गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे प्रभु। धन्यवाद करते जिनकी फाइल प्रोसेस, जमीन से रिलेटेड प्रोसेस या फिर किसी भी केस से रिलेटेड प्रोसेस पेंडिंग है खुदा, हम तेरे हाथों में इस मुकदमे को सौंपते हैं क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं आप तेरा मुकदमा लड़ूंगा। धन्यवाद करते हैं। और जो भी कंफ्यूजन, डाउट या फिर कोई भी संदेह आज आपके लोगों के मन में है, इसी वक्त यीशु के नाम में हम उसे दूर करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आपके लोग आज की रात में अच्छी नींद से सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें, और जो भी प्रार्थनाएं उन्होंने की हैं उसका उत्तर तूने दिया प्रभु, क्योंकि तेरे कान लोगों की प्रार्थना सुनते हैं और प्रभु तू उसका उत्तर देता है। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई